हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, तो मैंने आप लोग को रीजनिंग बता रहा था। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और फिर ये क्या बोलता है, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज से मैं बता रहा था। ठीक है, तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप बताइए क्या होगा। चलिए, बोला गया है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। शरद बिंदु 22 से चलना प्रारंभ करता है। कहीं पे बिंदु 22 है, ठीक है। 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़ जाता है। दाएं ओर मुड़ जाता है मतलब दाएं इधर हुआ या इधर हुआ, जो बताइए। पहले देखिए, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, उसके बाद बाएं ओर मुड़ता है, 19 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर मुड़ा और 19 किलोमीटर चल गया। और दोबारा क्या हुआ, फिर दाएं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर चल गया। कोई दिक्कत? यहाँ से आइए, 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर ये चला गया। फिर वहाँ से कहाँ, दाएं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ देखिए, दाएं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर आ गया। फिर दाएं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर चला, यहाँ 17 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बाएं ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। बाएं ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। कोई दिक्कत? फिर बाएं ओर मुड़ा और जेड पे पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। चलिए, बाएं ओर मुड़ा मतलब इधर आया और 6 किलोमीटर चल गया। कोई दिक्कत कहीं भी? बिंदु बाई पे दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी न्यूनतम और किस दिशा में चलानी होगी, जो बताइए। तो यहाँ है और बाई कहाँ है, बाई यहाँ है, ठीक है। तो 9 किलोमीटर तो इधर ये हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ इतना दूर 17 हो गया, तो ये 17 और 6 यहाँ हो गया, मतलब कि ये भी डिस्टेंस 6 है। ये हो गया 9, 9 6 6, कितना होगा जोड़ी तो, 9 + 6 + 6 इक्वल टू कितना हो गया, 21 किलोमीटर। किधर हो गया? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर कहाँ है, उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत कहीं किन्हीं को बताइए। समझने में कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं दोबारा बताता हूँ क्या बोला गया। ध्यान से देखिएगा। शरद 22 से चलना आरंभ करता है। यहाँ 22 है, 22 से चलना आरंभ किया, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ, बाएं ओर मुड़ा और 19 किलोमीटर चला। फिर क्या बोला, फिर वह दाएं ओर मुड़ा और कितना, 23 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला, 8 किलोमीटर दाएं ओर चला। फिर क्या बोला, फिर 17 किलोमीटर दाएं ओर घूमा। फिर बाएं ओर 11 किलोमीटर, देखिए बाएं ओर 11 किलोमीटर चला। फिर क्या बोला, फिर बाएं ओर 6 किलोमीटर जेड पे पहुंच गया। यहाँ जेड है, जेड से बाई की दूरी बताना है, किस दिशा में जो भी, ठीक है। आइए 22 नंबर हम लोग ट्राई करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहा है, आप लोग ध्यान देकर पढ़िए। बोला गया है 3 और 4, 7 व्यक्ति है, वृत्ताकार मेज है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 7 व्यक्ति। पी के बाएं ओर गिनने पर पी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। पी 1 2 3 ई व्यक्ति, पी के बाएं ओर, बाएं इधर होता है। चलिए, पी के बाएं ओर गिनने पर पी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, ठीक है। ए के दाएं ओर गिनने पर एम और ए के बीच 3 व्यक्ति है। रहने दीजिए इसको। कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, एफ ए और ई के साथ कभी निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिएगा, एफ यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, एफ यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? मतलब कि और कहीं कुछ दिख रहा है? बोलिए। पी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और ए के साथ ई कभी निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए, एफ ए के बगल में भी नहीं बैठेगा और ई के बगल में भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। बताइए कैसे बैठेगा ई? चलिए,
इसको आप सॉल्व करके बताइए हमको कैसे बैठेगा। नहीं 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 बैठेगा, नहीं लिख रहा है छोटे, ध्यान से देखिएगा। वही हमको लग रहा था क्या नहीं बैठेगा। बोल रहा है एफ ए के साथ साथ ई का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। एफ जो है ई और ए का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे हो गया। और क्या बोला गया, एल एम के ठीक दाएं हैं, बोलिए। एल एम के ठीक दाएं हैं, केवल एक ही जगह है, एल एम के ठीक दाएं हैं। यहाँ पे 2 स्थान बच रहा है। बी के बाएं दूसरा स्थान पे कौन है ये भी बताना है। चलिए एम, यहाँ देखिए ए के दाएं ओर गिनने पर एम ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, यहाँ पे एम आ जाएगा, कोई दिक्कत। क्या बोला गया, एल एम के ठीक दाएं ओर बैठा है, एल एम के ठीक दाएं ओर बैठा है, कोई दिक्कत। एक व्यक्ति कौन बैठ रहा है, बच रहा है ए बी, बी बच रहा है तो बी यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए। ई बी एम एल पी ए एफ, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा, हम ये हो गया गलत, कोई दिक्कत। क्यों, ए के दाएं ओर गिनेंगे तो ए के दाएं ओर गिनेंगे तो ए और एम के बीच में 3 व्यक्ति है, बोलेगा नहीं, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इसको इरेज कर दिए हम। आइए इसको बनाइए। देखिए 25 + 1 26, 26 का 676, 17 + 1 18, 18 का 324, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, यही क्वेश्चन इसमें भी है। आइएगा 10 नंबर देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ कितना है, 3 और 3 6 व्यक्ति, 1 2 3 1 2 3, चलिए 6 व्यक्ति बन गया। बोला गया ई एफ के ठीक दाएं ओर बैठा है, सी सी ई के ठीक दाएं ओर, सी बैठा है ई के ठीक दाएं ओर, सी बैठा है ई के ठीक दाएं ओर, ठीक है। चलिए एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है ए और, देखिए एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एफ जो है सी का भी पड़ोसी है और ए का भी पड़ोसी है। चलिए एफ जो है सी और ए का पड़ोसी है, ठीक है। एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या है ये पूछ रहा है। डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं होगा तो डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ए बी, बी बच गया तो बी बच गया, यहाँ लिखा गया, बी बच गया तो यहाँ लिखा गया। एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या है, तो दूसरा दाएं या फिर बाएं चौथा, बाएं चौथा, दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, बाएं दूसरा नहीं है। एफ के सापेक्ष डी का स्थान कैमा है, यही नहीं पूछा गया है। है ही नहीं जी, तो मतलब कहीं गलती हो रहा है क्या। एक सेकेंड फिर बना के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 व्यक्ति है, 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 6 हो गया। चलिए सी ई के ठीक बाएं ओर बैठा है, देखिए यहीं पे गलती हो गया, समझे। ई के ठीक बाएं ओर कौन है, सी है, ई के ठीक बाएं ओर सी है, ई के ठीक बाएं ओर सी है, ठीक है। एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है ए का भी पड़ोसी है और सी का भी पड़ोसी है। चलिए डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ बच गया बी, यहाँ बच गया बी।
एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? बोलिए तो, बोलिए। बाएं ओर दूसरा कहीं दिख रहा है? बोलिए बाएं ओर दूसरा, बाएं ओर दूसरा, बाएं ओर दूसरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ बाएं ओर दूसरा है, बाएं ओर पहला ए हो गया, बाएं ओर दूसरा डी हो गया। आइए, 7 व्यक्ति है, सीधे पंक्ति में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए बनाइए, क्या बोला गया? बोला गया डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। आइए, के दाएं ओर केवल ई है, के दाएं ओर केवल ई है, के दाएं ओर केवल ई है। कोई दिक्कत? चलिए, जी और के बीच केवल एक व्यक्ति है, जी और के बीच केवल एक व्यक्ति है। डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति है, डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति है। चलिए, सी बी के दाएं ओर किसी स्थान पे है, सी जो है बी के दाएं ओर किसी स्थान पे है, और एफ के बाएं ओर किसी स्थान पे है। बी के दाएं ओर क्या है? सी, और एफ के बाएं ओर सी। कोई दिक्कत? चलिए, बी के दाएं ओर सी और एफ के बाएं ओर सी, यही डायग्राम बनेगा। क्या हो गया? डी बी सी जी एफ के ई, यही डायग्राम दोनों बन रहा है मेरा सही। आइए, तो क्या बोला? पंक्ति के दाएं छोर से तीसरा स्थान कौन है? 1 2 3, एफ है। ए नंबर हमारा सही जवाब है। चलिए बनाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 803, 459 और 22। चलिए, यदि हम यहाँ पे 545 लेते हैं, तो यहाँ 803 हो गया, तो 469, तो यहाँ क्या होगा जो बताइए? जोड़िए तो कितना जोड़ रहा है? बोलिए। बोलेगा 258 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 258 जोड़िए तो लास्ट में 7 आएगा। यही ऑप्शन है मेरा। चलिए आइएगा, जॉनी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चल गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर चल गया, ठीक है। दाएं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चल गया। कोई दिक्कत? अंतिम बार वह दाएं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। चलिए, और पी पे रुक जाता है। ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा? यहाँ से ए कितना दूरी है बताइए हमको? टोटल ये 17 है, इतना दूर 8 चल गया, तो मतलब 9 किलोमीटर पश्चिम। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर चारों ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए, 7 व्यक्ति है। 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7। चलिए, हो गया। डी एफ के बाएं और तीसरा, डी जो है एफ के बाएं और तीसरा, डी जो है एफ के बाएं और तीसरा। चलिए डायग्राम बनाइए। जी डी के बाएं और दूसरा, डी के बाएं और दूसरा, जी जी डी के बाएं और दूसरा। चलिए, जी और ई के ठीक दाएं ओर बैठा है, जी ई के ठीक दाएं ओर बैठा है, ई के ठीक दाएं ओर जी है, ई के ठीक दाएं ओर जी है। चलिए, बी ए के ठीक बाएं ओर बैठा है, ए के ठीक बाएं ओर बी है, ए के ठीक बाएं ओर बी है। चलिए, एक व्यक्ति कौन बच गया? ए बी सी, सी बच गया, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ सी हो गया। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या हो गया? जी सी डी बी ए एफ ई, तो बोला गया डी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? बी के सापेक्ष डी का स्थान बाएं, ठीक बाएं ओर, ठीक बाएं ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट ही हम बता रहे हैं, डायरेक्शन वाला और कुछ नहीं क्वेश्चन में बता रहा हूँ ज़्यादा। चलिए देखिएगा क्या बोला गया। 7 व्यक्ति है और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए पहले 7 व्यक्ति बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, हो गया। बोला गया है
एफ और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति है, मतलब एफ यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, 5 व्यक्ति बन गया, या तो डी यहाँ होगा या तो एफ यहाँ होगा। कोई दिक्कत, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताइए। जी एफ के दाएं ओर तीसरा स्थान पे है, तो एफ के दाएं ओर तीसरा स्थान पे इसमें नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। चलिए, ई सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है सी का भी निकटतम है और डी का भी निकटतम है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया। डायग्राम बन गया। चलिए, ए एफ के बीच कितना व्यक्ति है? ए और एफ के बीच सिर्फ बी बैठा हुआ है, मतलब कि एक व्यक्ति। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए, कहाँ दिक्कत है बोलिए। चलिए आइएगा 25 नंबर। शैली बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। बिंदु ए, ठीक है, कहीं पे बिंदु ए है, यहाँ से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चली, 12 किलोमीटर चल दी उत्तर की ओर, फिर वह दाएं ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर चल गई, और वह फिर दाएं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर जाती है। चलिए 24 किलोमीटर चली गई, फिर वह दाईं ओर घूमी, दाईं ओर किधर होगा बताइए, और 17 किलोमीटर चली, यहाँ दाईं ओर घूम गई, 17 किलोमीटर चल गई। कोई दिक्कत, वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ गई और 12 किलोमीटर चली। चलिए 12 किलोमीटर तक आ गई, तो और पी पर आके रुक गई। पी से ए के बीच की दूरी बताना है, ये वाला डिस्टेंस, और किस दिशा में है। चलिए 5 में से, मतलब 17 में से 5 घटाइएगा, 17 माइनस 5 इक्वल टू 12 किलोमीटर चलना है हमको। किस दिशा में बोलिएगा? पूर्व की ओर, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कहीं भी किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। GHI गोल मेजे के वो बीच में बैठा हुआ है, कितना व्यक्ति बोलेगा? 7 व्यक्ति। चलिए बताइए, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 व्यक्ति बन गया। LG के बाएं ओर तीसरा स्थान पे, LG के बाएं ओर तीसरा स्थान पे, LG के बाएं ओर तीसरा स्थान पे। चलिए HO के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, O के बाएं ओर दूसरा स्थान पे H है, कोई दिक्कत नहीं है। GH के बीच केवल G बैठा हुआ है, J और H के बीच केवल G बैठा हुआ है। मान लिए J यहाँ है तो H यहाँ है, मान लिए H यहाँ है तो J यहाँ है, कोई दिक्कत? चलिए H और O के बीच एक व्यक्ति है, तो मतलब O यहाँ आ गया, यहाँ तो O बैठेगा नहीं, मतलब ये कैंसिल हो गया। चलिए I के दाएं ओर क्या बोला गया? K L के निकटतम पड़ोसी नहीं है। मान लिए K यहाँ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? K यहाँ आ जाएगा। अब बताइए एक व्यक्ति और कौन बच रहा है? GHI हो गया, कोई दिक्कत? तो I के दाएं गिनने पर I और K के बीच में कितना व्यक्ति है बताइए तो? बोलिएगा 3 व्यक्ति है। कोई दिक्कत, कहीं किन्हीं को दिक्कत? बोलिए। 3 व्यक्ति है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर बनाइए। चलिए आप लोग क्लियर एकदम दिख रहे हैं? बोलिए क्या बोला जा रहा है, पढ़िए। चलिए देखिए, गगन बिंदु ए से ड्राइव करना स्टार्ट करता है। गगन बिंदु ए पर बैठा हुआ है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है। चलिए दाएं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर वह दाएं ओर घूमता है, दाएं ओर घूम के 17 किलोमीटर जाता है। चलिए 17 किलोमीटर ये चला गया, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर जाता है। चलिए 16 किलोमीटर चला दिए इसको, 16 किलोमीटर चल गया, ठीक है। वह अंत में दाएं ओर घूमा और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चल गया, यहाँ पहुँच गया कहीं पे, पी पर पहुंच गया। तो पी से ए की ओर बीच दूरी कितना है? ये 16 है, ये 15 है, मतलब 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। 1 किलोमीटर कहाँ चलना पड़ेगा? बोलिएगा दक्षिण की ओर। आइए 6 नंबर देखते हैं क्या बोला गया। चलिए रेयान, कौन है? रेयान। रेयान बिंदु ए से शुरू करता है। चलिए ए बना लेते हैं हम, यहाँ पे ए बना लिए। रेयान बिंदु ए से शुरू करता है और 13 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कहाँ जाता है? पूरब की ओर। कितना दूर? 13 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया?
फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और कितना दूर, 15 किलोमीटर जाता है। चलिए, कोई दिक्कत। फिर वह बाएं ओर घूमता है और 11 किलोमीटर आता है। चलिए, 11 किलोमीटर आ गया। और अंत में वह कहाँ मुड़ता है, बाएं ओर। बाएं ओर मुड़कर कितना दूर आ गया, बोलेगा 2 किलोमीटर आ गया। मतलब कि इस स्थान पे पहुंच गया, पी पर। पी से ए के बीच दूरी कितना है, जो बताइए। चलिए, बोलिएगा उत्तर की ओर 6 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि ये टोटल दूरी कितना है, 11 है। 5 किलोमीटर इतना दूर है, तो इतना दूर कितना होगा, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। GHIJKLO मतलब कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है। गोले के मेज पर बैठे हुए, अंदर की ओर देख रहा है टेबल पर। 7 व्यक्ति बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, क्या बोला गया, एल जी के बाएं और तीसरा, एल जो है जी के बाएं और तीसरा, एल जी के बाएं और तीसरा। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये क्वेश्चन शायद हम करवाए हैं जी। चलिए, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। एच ओ के बाएं और दूसरा नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी एच और जी के बगल में बैठा हुआ है क्या, जे और एच के ठीक बीच में कौन है, जे और एच के ठीक बीच में जी है, जे और एच के बीच में ठीक जी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आएगा क्या, बोलिए तो। 3 आएगा आई थिंक, देखिएगा। यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। आई के दाएं गिनने पे 3 व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ऊपर बताएं क्वेश्चन हम, देखिएगा सेम होगा। देखिए, ये क्वेश्चन सेम है। चलिए, 7 व्यक्ति बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, गोल मेज के अंदर देख रहा है। चलिए, फिर से बनाइए डायग्राम। देखिए, बनाने में कभी घबराइए मत कि हमको फिर से बनाना पड़ेगा, 2 बार बनाना पड़ेगा, 3 बार बनाना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में 4 बार बनाना पड़ जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, क्या बोला गया यहाँ, देखिए 3, यहाँ 3, 6 एक 7 व्यक्ति है। डब्ल्यू आर के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है, आर के ठीक बाएं ओर, डब्ल्यू आर के ठीक बाएं ओर। चलिए, यू टी के बाएं ओर पड़ोस में है, टी के बाएं ओर ई है, यू है। चलिए, आर भी के दाएं ओर तीसरा स्थान पे है, भी के दाएं ओर पे तीसरा स्थान पे, भी के दाएं ओर पे तीसरा स्थान पे। चलिए, और क्या बोला गया, एस टी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे, एस टी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे, टी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे। एस यहीं बैठ सकता है, और इसमें कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। एस यहाँ बैठ गया। चलिए, और क्या बोला गया, यू टी के ठीक बाएं ओर, यू टी के ठीक बाएं ओर यहीं पे बैठ सकता है, और कहीं जगह नहीं है। एक व्यक्ति कौन है, बाई, बाई यहीं बैठेगा। यही डायग्राम मेरा बन रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए। 17 नंबर में टी भी एस डब्ल्यू आर बाई यू, तो बोला गया बाई के दाएं और दूसरा कौन है, बाई के दाएं और दूसरा कौन है, बोलिएगा टी है। टी है मेरा सही जवाब। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए, बोला गया FGHIJQ भवन के 6 अलग अलग तल पे बैठा हुआ है, मतलब कि 6 फ्लोर बना हुआ है बिल्डिंग। 1 2 3 4 5 6। चलिए, 6 5 4 3 2 1, 6 फ्लोर बन गया। आइए इसको सरियाते हैं, कैसे बैठेगा। सबसे ऊपर वाला क्रम क्या है, बोलिए। नीचे वाला क्रम 1 है, ऊपर 2 है, सही है, कोई दिक्कत। चलिए, इसी प्रकार सबसे ऊपरी 6 है। जे के तल के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, मतलब सबसे नीचे जे है, सबसे नीचे जे है, कोई दिक्कत। जे और जी के तल के बीच केवल 2 व्यक्ति है, जे और जी के बीच 2 व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्यू के तल के ऊपर रहने वाले केवल 1 व्यक्ति रहता है, क्यू के तल के ऊपर वाले तल पर सिर्फ 1 व्यक्ति है, क्यू के ऊपर वाले तल पर 1 व्यक्ति है। चलिए, एच एक सम क्रमांक पर रहता है, तो मतलब एच यहाँ रह सकता है, या तो एच यहाँ रह सकता है, कोई दिक्कत। एफ क्यू के तल के बीच कितने व्यक्ति हैं, चलिए बताइए।
बोलिए। मतलब कहीं एक पॉइंट छूट रहा है, फिर से पढ़िए। जे के निचले तल पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है। जी और जे के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं। जी और जे के बीच में दो व्यक्ति, कोई बात नहीं। क्यू के तल के ऊपर रहने वाला व्यक्ति एक रहता है, मतलब आई रहता है। क्यू के ऊपर कौन रहता है? बोलिए, आई रहता है। यहाँ आई हो गया, यहाँ क्यू के ऊपर आई रहता है, केवल आई रहता है। उसके बाद क्या बोला गया? एच एक सम फ्लोर पे है, एच एक सम फ्लोर पे, कोई दिक्कत? एफ यहाँ आ जाएगा। एफ और क्यू के बीच कितना व्यक्ति है? बोलिएगा, एफ और क्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बताइए कहीं कोई दिक्कत? एक व्यक्ति रहता है। चलिए आइएगा 24 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 व्यक्ति है, अलग अलग आयु दिया हुआ है। देखिए ये न्यू क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न है, इसको बनाइए आप लोग, एक बार ट्राई कीजिए। बाई का आयु कितना दिया हुआ है, मतलब एज। बाई का एज दिया हुआ है 30, मतलब बाई का एज लिख लेते हैं 30। चलिए, टी की आयु जेड की आयु का 5 गुना है। चलिए पहले जेड की आयु निकालिए। डब्ल्यू के आयु एक्स के आयु के आधा है, ठीक है। टी के आयु से बाई की आयु टी की आयु का दुगना है, मतलब टी हो गया 15 साल। टी की आयु जेड की आयु का कितना है? बोलिए 5 गुना, मतलब जेड हो गया 3 साल। डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु के आधा है, ठीक है। जेड की आयु डब्ल्यू के आयु के 1/4 है, मतलब जेड के आयु डब्ल्यू के आयु के 1/4, मतलब कि डब्ल्यू हो गया 12, कोई दिक्कत? चलिए और क्या बोला है? डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु की आधी है, तो डब्ल्यू की आयु आधा है, मतलब एक्स की आयु 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक्स की आयु यू के आयु से आधी है, यू के आयु से आधी है एक्स की आयु, तो यू की आयु कितनी है? बताइए, यू की आयु कितनी हो गई? 48 हो गया, कोई दिक्कत? बोलिए, यू की आयु 48 हो गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत कहीं भी? कोई दिक्कत है तो बताइए, बताइए यार। आप लोग बनाते हैं फिर भी गायब हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी गोले मेज के केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। बताइए कितना व्यक्ति है? देखिए तो 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में है, एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में, एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या बोला गया? ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में है। ई जो है सी के ठीक बाएं ओर है। सी ए के बाएं ओर दूसरा स्थान पे है। बी जी के बाएं ओर तीसरा स्थान पे, बी जो है जी के बाएं ओर तीसरा स्थान पे, बी जी के बाएं ओर तीसरा स्थान पे। चलिए और क्या बोला गया? सी ए के बाएं ओर दूसरा स्थान पे। ई कहीं और कोई पॉइंट है जो मैच कर रहा है किसी से? देखिए तो आप लोग ध्यान से बताइए। ई सी के ठीक बाएं पड़ोसी में, सी ए के बाएं और दूसरा स्थान पे, सी ए के बाएं और दूसरा स्थान पे, ठीक है। इससे ट्राई कर सकते हैं। ए के बाएं और दूसरा स्थान पे, या तो सी ए के बाएं और दूसरा स्थान पे यहाँ हो जाएगा, या तो ए के बाएं और दूसरा स्थान पे सी यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत? दो ही जगह बच रहा है सिर्फ मेरे लिए। बी जी के बाएं और तीसरा स्थान पे, ये तो बन गया है। उसके बाद क्या है? ई सी के ठीक बाएं पड़ोसी में है, तो ई यहाँ पे आएगा? बोलिएगा नहीं आएगा। तो ई सी के ठीक बाएं पड़ोसी में यहाँ बैठ सकता है। ए बी सी डी, डी बच गया तो डी मेरा यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए
तो बोला गया है ई के बाएं ओर गिनने पर एफ और ई के बीच में कितना है, ई के बाएं ओर गिनने पर कितना व्यक्ति बोलिएगा, 2 व्यक्ति। कहाँ है, 2 व्यक्ति। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब कि 2 का ए होगा, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए, 2 का ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, बनाइए इसको, कैसे बनेगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। आइए, डी के नीचे केवल 3 डिब्बा है, मतलब कि डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। डी और जी के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, तो जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है। 2, ये मतलब 4 डायग्राम चलेगा। जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है। मान लिया गलत हो जाए, ठीक है। चलिए, बी के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया है, बी के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया, बी के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया। ये डायग्राम कैंसिल, ये डायग्राम कैंसिल, समझे। ए और एफ के नीचे किसी स्थान पे रखा गया और ई के ऊपर रखा गया। ए जो है एफ के नीचे और ई के ऊपर रखा गया, ऐसे बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है और ई यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बन गया डायग्राम, यही डायग्राम सही है। सी बी एफ डी ए ई जी बिल्कुल सही जवाब। आइएगा क्या बोला गया, बी के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं, बी के ऊपर सिर्फ 1 डिब्बा है। चलिए, उत्तर की ओर 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यही ना है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, पी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, पी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। चलिए, क्यू जे के ठीक पड़ोस में है, क्यू है जो जे के ठीक पड़ोस में है, ठीक बाएं ओर है। आर के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, आर के दाएं ओर कोई नहीं बैठा, क्लियर हो गया। आर क्यू के बीच 2 व्यक्ति है, आर क्यू के बीच 2 व्यक्ति है, क्लियर हो गया। के आई के ठीक बाएं पड़ोस में है, के आई के ठीक बाएं पड़ोस में, क्यू जे के ठीक पड़ोस में बाएं ओर। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत। पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति है, तो पी यहाँ हो गया, पी यहाँ हो गया। के आई के ठीक पड़ोसी में, के आई के ठीक पड़ोसी में, के आई के ठीक पड़ोसी में क्या बाएं ओर है, नहीं, मतलब दाएं ओर है। के आई के ठीक दाएं ओर है। एक व्यक्ति कौन बच रहा है बताइए तो, पी क्यू के एल, एल 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 बच रहा है, लिल्ला। चलिए, एल बच गया, कोई दिक्कत कहीं भी, बोलिए, कहीं भी कोई दिक्कत है बताइए। तो क्या बोला गया देखिएगा, एल और के के बीच कितने व्यक्ति हैं, एल यहाँ है और के यहाँ है, कितना व्यक्ति बोलिएगा, सिर्फ 2 व्यक्ति। कहीं दिख रहा है 2। चलिए, 17 का डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए, इसको आप ट्राई कीजिएगा। बीस नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए, मेरे घर के बगल में शादी हो रहा है, इसलिए मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ढोल बज रहा है, आप इसको ट्राई करके आइएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया, थैंक्स वाचिंग के लिए, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, समझ रहे हैं हम।